अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 किलोग्राम when rotating at 1 inch of an inelastic string 10 meter long at a speed of 1 meter per second। चले समझते। फर्स्ट करें, एक बंदा है, इसके हाथ एक रस्सी है, रस्सी की दूसरी एंड पर 10 केजी स्टोन, सपोज इसको हमने एंग किया हुआ है, टाइट बंधी हुई स्टोन को, इसको ये बंदा इसको किसी सर्कल के अंदर घुमा रहा है और इस रस्सी का जो लेंथ यानी रेडियस है वो 10 मीटर है, मास कितना है 10 केजी, ये 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये इस सर्कल के अंदर घूम रही है। हमसे बोल रहे बताएं इस स्टोन के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। अब पहले ये फोर्स कौन सा हो सकता है, याद रखना, जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल के अंदर घूम रही है तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स हर उस जिस्म के ऊपर एक्ट कर रहा है जब वो सर्कल के अंदर घूम रहा है, चाहे वो रस्सी के अंदर हो, चाहे वो रोड के अंदर जो कर्नर्स आ रहे हैं उसके अंदर हो। अब हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या? सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब the magnitude of centripetal force and centrifugal force are always equal but direction is opposite। so यहां पर हमसे मांग रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि आउटवर्ड है। अब इसका कोई भी फार्मूला नहीं है, हम इसको इस फोर्स से निकाल सकते हैं। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट करें तो वही मैग्नीट्यूड इस फोर्स का होगा, क्योंकि इसका फार्मूला नहीं है, हम इससे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन है इस मैग्नीट्यूड, तो इस फोर्स को इससे निकाल सकते हैं। और इस फोर्स का जो फार्मूला है वो है mv स्क्वायर अपॉन r। सो F इज इक्वल टू m इज 10। अब v क्या है? v इज 1, इसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे रेडियस क्या है 10। सो 10 10 कैंसिल, 1 1 जार 1 न्यूटन, यानी इस स्टोन के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। अच्छा, अगर बोले इनवर्ड तो भी 1 न्यूटन है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आउटवर्ड 1 न्यूटन है तो इनवर्ड भी 1 न्यूटन है, क्योंकि आपने इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1 न्यूटन।